जय श्री राम। मैं राजेंद्र सिंह, बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। पिछले कुछ दिनों से मैं साड़ा विधानसभा में कुछ अखबारों में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि लोग ऐसी ऐसी खबरें छाप रहे हैं माननीय विधायक साहब पीतलिया साहब के लिए कि पीतलिया साहब कार्य नहीं करते हैं, पीतलिया साहब कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सबसे निचले पायदान पर बैठा हूँ और बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का सबसे निचला स्तर है जो जनता से जुड़ाव रखता है। और मैं ये ताल ठोक के कह सकता हूँ कि मैं माननीय विधायक साहब के किसी भी कार्यशैली से परेशान नहीं हूँ। किसी भी कोई भी चीज की मेरे कोई भी कमी नहीं है। कोई भी गांव की जरूरतें हमेशा पूरी हो रही है। कुछ दिनों से कुछ अखबार उनके पीछे लगे हुए हैं। हो सकता है कोई कारण होगा उनके भी, या किसी नेताओं का षड्यंत्र होगा उनके पीछे कि माननीय विधायक साहब के लिए हमेशा वो कुछ न कुछ छापते रहते हैं। वो हमेशा किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव बातें ही लिखते हैं। कभी उन्होंने पॉजिटिव बात माननीय विधायक साहब के लिए नहीं लिखी है। और कुछ दिनों से ये भी देख रहा हूँ कि माननीय विधायक साहब के लिए और उनके लड़के के लिए कि ये बोला जा रहा है कि उनका लड़का हफ्ता वसूली कर रहा है। और इस साड़ा की जनता ये जानती है कि माननीय विधायक साहब ने कभी इस साड़ा विधानसभा में 15 साल खर्च किए, पर कभी ऐसा लांछन उनके ऊपर नहीं लगा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए और पैसों के लिए कुछ राजनीति में आए हैं। आप भी सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति पिछले 15 सालों से साड़ा की जनता के लिए और गौ माता के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, वो क्या किसी से रिश्वत लेगा और किसी से क्या पैसे लेंगे? उनके कोई पैसों की ऐसे मन में कोई जरूरत नहीं है और उनको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपना तन मन धन से साड़ा की जनता और साड़ा वासियों के लिए हमेशा भलाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। और आप दिन दिन ये बात आ रही है कि पीतलिया साहब के जीतने के बाद युवाओं को प्रतिनिधि बनाया जा रहा है, युवाओं को आगे किया जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही देश में विचार रखा है कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और युवा ही है जो देश को आगे लेकर जा सकते हैं। उसी बात से प्रेरित होकर माननीय विधायक साहब ने साड़ा विधानसभा में युवाओं को आगे किया है राजनीति में और समाज की भलाई के लिए। तो इसमें क्या गलत किया है? युवाओं को राजनीति में आगे नहीं आना चाहिए? आप ही बताइए, क्या युवा आगे नहीं आएंगे तो इस देश का भला हो सकता है? क्या ये अखबार माननीय श्री विधायक पीतलिया साहब के लिए ये छापेंगे कि वो अपने निजी कोष से 10 योजना साड़ा की जनता और गौ माता के लिए चला रखी है और गरीबों के लिए मकान बनाना, ऐसी योजनाएं, अनेक योजनाएं चला रखी है? क्या ये चीज वो छापेंगे अखबार में कि भाई किस प्रकार से विधायक साहब का शेड्यूल हमने जीतने के बाद देखा है कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं और विधानसभा की जन सुनवाई करते हैं 10 बजे तक। फिर वो विधानसभा में निकलते हैं, रात को घर पे पहुंचते पहुंचते उनको रात की 1 बज जाती है। लोग कहते हैं कि फोन कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो आप भी सोच सकते हैं कि एक गांव का सरपंच होता है, उनके सरपंच में पंचायत में 2-3 गांव होते हैं, उनके भी वो फोन अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो आप विधानसभा में देख सकते हैं कि अपनी कितनी विस्तृत विधानसभा है, उनमें से विधायक साहब को हमेशा ही 5-6 हजार कॉल आते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि 5-6 हजार फोन कॉल उठाना उनके लिए संभव नहीं है। तो भी उन्होंने अपने स्टाफ और ऑफिस स्टाफ से बोल रखा है कि हमेशा किसी भी कार्यकर्ता की जो भी समस्या है उनका निवारण करना अपना कर्तव्य है और किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और मैं सभी कार्यकर्ता और सभी आम जन को भी बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर गांव, हर बूथ पर कोई न कोई कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। तो मैं आम जन से यही अपील करूंगा कि आप अपने मंडल अध्यक्ष जी के पास जाइए, महामंत्री के पास जाइए और बूथ अध्यक्ष जी के पास जाइए, आपका कार्य अवश्य ही पूरा होगा। ये नहीं जो अखबार माननीय विधायक साहब के लिए नकारात्मक खबरें छापते हैं, मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि साड़ा की जनता माननीय विधायक साहब को बहुत ही करीब से जानती है और उनका अच्छी तरह से जानती है कि उनका स्वभाव कैसा है। मैं उन पत्रकारों और न्यूज चैनलों को कह देना चाहता हूं कि आप इन चीजों में कभी सफल नहीं होंगे। और माननीय विधायक साहब 2021 में भारतीय जनता पार्टी की 40,000 की हार के बावजूद, कार्यकर्ताओं की निराशाओं के बावजूद 2023 में माननीय विधायक साहब ने पार्टी को 60,000 वोटों से जिताकर कार्यकर्ताओं और सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बता दिया है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी
जीवित हैं और कार्यकर्ता सभी जीवित हैं और साथ में रहकर एकत्र होकर हम जीत दर्ज कर सकते हैं।